प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौर पार्वती की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौर पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक साहूकार थे। तो साहूकार थे गुरु भाई बहना, तो धन के सिवाय उन्हें कुछ नहीं दिखता था। किसी को अपना धन के सामने नहीं समझते थे। उनका जो धन था गुरु भाई बहना, बहुत धन था। उनका पूर्वजों का बनाया हुआ दादा परदादा का धन कर्म से बहुत धन था। और उस साहूकार को बहुत बड़ा घमंड हो गया कि मैं तो इतना बड़ा धनवान हूँ, नोटों का बिछावन करता हूँ, मैं उसी का सेज लगा कर सोता हूँ। लेकिन गुरु भाई बहना, जो भगवान करते हैं वही होता है। गुरु भाई बहना, वो जो साहूकार थे, इतना बड़ा घमंडी थे। उनके पास 2 गाय थी और गाय जो थी गुरु भाई बहना, दूध दिया करती थी। तो साहूकार ने सुबह उठ के सबसे पहले गाय को 2 डंडे लगा दिया करते थे। गाय बेचारी डर से खड़ी हो जाती थी। साहूकार दूध दूह लेते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे दूध कमने लगा। साहूकार उसको भोजन में बहुत कमी कर दिए। भोजन में कमी कर दिए। दिन देते भोजन तो रात नहीं देते, रात देते तो दिन नहीं, आधी पेटू से भोजन देने लगे। और गाय को प्रतिदिन 2 डंडे के बदली 4 डंडा मारने लगे। गुरु भाई बहना, 4 डंडा प्रतिदिन मारते थे और मार को दूध दूह लेते थे। उनकी एक दासी थी गुरु भाई बहना, वो बेचारी भगवान की भक्ति करती थी, गौ माता की पूजा करती थी और बिना गौ के भोजन निकाले प्रतिदिन गुरु भाई बहना कहते हैं, जो भी महिलाएं हो या पुरुष हो, 1 रोटी भोजन कराते हैं गौ माता के सबसे पहला निवाला। और रोटी का 1 लिट्टी बना के बिना नमक के गुड़ डाल के जो भी भोजन कराते हैं, उनको कभी जीवन में दुख नहीं होता है। बेचारी जो नौकरानी थी, सुबह उठ के गुरु भाई बहना गाय माता को अपना जो भोजन बनता था वो भोजन गाय को खिलाती थी और 1 लिट्टी बना के गुड़ के साथ गाय को देती थी। गुरु भाई बहना जो गाय को पीटते देखती थी तो आंखों से उसका आंसू छटकता था। एक दिन गाय माता से बोली कि हे गाय माता, आप इस साहूकार के द्वार पर हैं और दूध देते हैं, प्रतिदिन आपको मारता है, भोजन भी जी भर के नहीं देता है। क्या मैं आपको भोजन घास लाकर दे सकती हूँ? गुरु भाई बहना, गाय बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पशु हूं, तो क्या तुम्हें सेवा करने में पाप हो सकता है? इसका फल तो भगवान ही दे सकते हैं। यदि सच्चे मन से जो मुझे सेवा कर देगा, उसके घर आंगन भर जाएगा। गुरु भाई बहना, वो बेचारी क्या करती थी, दिन में जाकर घास काट लिया करती थी और साहूकार से चुपके रात्रि में उस गाय को घास दे दिया करती थी। गाय खा लेती थी। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि गाय पूरा घास नहीं खाने सकी और सवेरे साहूकार उठे तो देखते हैं कि गाय के पास घास जमा है। साहूकार कहते हैं, इस गाय को घास किसने दिया?
बेचारी बुढ़िया बोली, महाराज हम दिए हैं। कहते हैं कि अच्छा तुम दिया हो, तुम डायन हो, मेरा गाय को कर दी हो। मेरा गाय जो है आधा से भी दूध कम देती है, रात में तू घास खिलाती हो। गुरु भाई बहना उसे नौकरी से निकाल दिए और बेचारी उसका घर से निकल गई। और जब घर से निकल गई गुरु भाई बहना तो गाय दूध देना बंद कर दी। गाय दूध देना बंद कर दी और ये जो साहूकार थे उसे और मारने लगे, लेकिन गाय एक सित भी दूध नहीं दी। साहूकार दोनों गाय को खोल के हाँक दिए। उस बुढ़िया के घर दोनों गाय जाके द्वार लग गई। गुरु भाई बहना बेचारी ओ नौकरानी दोनों गाय को खूंटे से बांध ली और इसे सबसे पहले स्नान कराई। स्नान करा के गाय को भोजन दी। गुरु भाई बहना कुछ दिन के बाद दोनों गाय जो थी, गाय आपस में बात करती है कि बुढ़िया के 4 बेटे हैं, 4 बहू हैं, बुढ़िया नौकर के काम करती है, क्यों ना इसके लिए हम कुछ करें। मुझे कितना सेवा किया है, दुखों से हटाया है, मुझे रोज मार खाना पड़ता था। गुरु भाई बहना आपस में गाय बात करके और बोली कि बुढ़िया से बोली कि सुनो, मेरा खूंटा से खोल दो, हम थोड़ा जंगल के जाएंगे और जंगल में घूमना चाहते हैं। गुरु भाई बहना दोनों गाय को बुढ़िया खूंटे से खोल दी और खूंटे से खोल दी तो धीरे धीरे दोनों गाय चलते गुरु भाई बहना कैलाश पर्वत पे पहुंच गई, जहां भगवान भोलेनाथ आसन लगाए हुए बैठे थे, अपने पार्वती से बात कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। गुरु भाई बहना उस जगह पे जाके और गाय जो थी अपने माथा टेक दी भगवान के सामने। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, अरे तू तो वहीं से मुझे पुकार सकती थी, तुम्हें मेरे पास आने का क्या बात था। कहती है कि महाराज मैंने तो एक गाय हूं, एक बुढ़िया के पास रहती हूं, वो बड़ा गरीब है महाराज, मेरा सेवा करती है। भगवान कहते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं, भगवान तुम्हें विष्णु आशीर्वाद दिए हैं, लक्ष्मी आशीर्वाद दिए हैं, वो तुम्हें पता नहीं है। कहते हैं, गाय कहती है, महाराज क्या? तो तू शाम में बैठ के जो पाघुर करती हो तो पाघुर से एक सोने का सिक्का गिरा सकती हो प्रतिदिन। पाघुर में से भगवान के ध्यान कर लेगी और पगुराते पगराते एक सोने का सिक्का गिरा सकती हो प्रतिदिन। गाय बोली, महाराज ऐसा? तो हाँ, तुम्हारा गोबर से जो आंगन लिप देगा वो चंदन के समान शुद्ध हो जाएगा। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद दिए हैं। गुरु भाई बहना गाय कहती है कि मेरा गोबर से तो लोग घृणा मानते हैं। शंकर भगवान बोले कि देखो, तुम्हारा गोबर के बिना कभी विष्णु का पूजा नहीं हो सकता है, गणपति का पूजा नहीं हो सकता है, कोई देवी देवता का पूजा नहीं हो सकता है। तुम्हारा गोबर जो है पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाएगा। जाओ तुम, तेरा गोबर को लोग अपमान नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना गाय वहां से चल दी। गाय चल दी तो गाय आई उसी बेचारी नौकरानी के पास। धीरे धीरे कई महीना बीत चुका था। गुरु भाई बहना नौकरानी आस तोड़ दी थी। गाय आई, नौकरानी देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई, गाय से कोई सवाल नहीं की। गुरु भाई बहना अब तो प्रतिदिन बैठती थी और पाघुर करती थी और पाघुर करके एक सोने के सिक्का वो गाय दोनों गिराती थी। दोनों सिक्का गिराती थी। गाय बोली, देखो मेरा जो गोबर है
उस गोबर से आंगन को लिप दो और दरवाजा को लिप दो। तेरे घर में भगवान विष्णु का वास हो जाएगा, माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा, भगवान देवी देवताओं प्रकट हो जाएंगे। गुरु भाई बहना, नौकरानी की 4 बहुएं थी। चारों बहुएं प्रतिदिन गाय को स्नान कराती थी, भोजन कराती थी उसे बड़े प्यार से, और रविवार के दिन, सोमवार के दिन अपना आंगन को लिपती थी और पूजा पाठ करती थी। गुरु भाई बहना, वो गाय पागुर करती थी तो एक सोने का सिक्का प्रतिदिन गौशाले में गिरा रहता था। सोने का सिक्का देख एक दिन बुढ़िया देखती कि अरे मेरे गौशाले में सोने का सिक्का कहाँ से आया। सोने के सिक्का उठा ली, अपने बेटे को दे दी। कहती है कि देखो 2 सिक्के गिरा था, दोनों सिक्के उठाकर दोनों बेटे को दी। दूसरा दिन फिर गई गुरु भाई बहना, तो फिर से सोने का सिक्के पाई। गुरु भाई बहना, सोने का सिक्का पाकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हो गई। उसका जो बहू थी, बहू बहुत मानने लगी। गुरु भाई बहना, बहू जो थी, चारों बहू कहती है माँ जी आज आप गौशाला साफ मत कीजिए, गौशाला हम साफ करेंगे माँ जी, गौशाला हम साफ करेंगे। कभी बड़ी बहू साफ कर देती थी, कभी मंझली बहू करती थी, कभी संझली बहू करती थी गुरु भाई बहना, तो कभी छोटी बहू करती थी। जो साफ सफाई करती थी बुढ़िया के हाथों में सिक्का धरा देती थी, बुढ़िया अपना बेटा को सिक्का धराती थी। गुरु भाई बहना, अब तो बुढ़िया के पास बहुत धन हो गया, इतना धन हो गया कि लोग भी उसके पीछा करना मुश्किल समझ लिए। लोग कहने लगे, अगल बगल के लोग, कि मामा आपके पास इतना धन कहाँ से आया, आपका बेटा जो काम करता है वही काम करता रह गया, मजदूरी करता है, खेती करता है, आपके पास धन कहाँ से आ गया। गुरु भाई बहना, बुढ़िया बोलती है बेटी मेरा जो बेटा कमाता है मुट्ठी भर अन्न प्रतिदिन हम रख देते हैं और उसी में से रख रख के बचा बचा के अपना घर गृहस्थी बढ़ा रहे हैं। गुरु भाई बहना, उनका जो बहुएं थी, बहुएं एक दिन किसी से बता दी कि क्या कहूँ माँ जी, सच बात तो ये है कि मेरे जो गाय है, दोनों गाय को हम लोग साफ सफाई करते हैं, गौशाला गाय को स्नान कराते हैं, तो सुबह सुबह हमें सोने का सिक्का मिलता है, वही सिक्का से हम लोग इतना अमीर हो गए हैं, प्रतिदिन 2 सिक्के मिलता है। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर गांव वाले ने सोचने लगे, कई लोगों के विचार हो गया कि क्यों ये गाय को उस साहूकार ने खोलकर हाँक दिया था, क्यों ना साहूकार को हम बात जाकर बता दें। गांव वाले लोग कुटनी बन गए गुरु भाई बहना, जाके उसके पास कुटनाए कि देखो तुम्हारा जो गाय थी, गाय से वो नौकरानियां तो धनवान बन गई है, सोने का सिक्का उगलती है। साहूकार तमतमाते आया इनको घर गुरु भाई बहना और बोला कि मेरा गाय दे दो और नहीं तो तुम्हारा बेटा को, तुम्हारा परिवार को मार देंगे। गुरु भाई बहना गाय को जबरदस्ती लेकर चला गया, गाय को जबरदस्ती लेकर चला गया। गुरु भाई बहना गाय गोबर देने लगी उसके घर, तो इतना गमक लगता था, इतना गमक लगता था कि साहूकार के घर में सारा बू आता था। आंगन लिपती थी तो कीड़े मकोड़े चलने लगता था। गुरु भाई बहना जहां गोबर रखती थी तो लोग का नाक फटता था, नाक मुंह के पार होते थे। गुरु भाई बहना साहूकार को खाना पीना मुश्किल हो गया, रहना बिल्कुल एकदम व्यर्थ हो गया घर में। और सोना का सिक्का क्या गुरु भाई बहना, मिट्टी का सिक्का भी नहीं देने लगी। साहूकार कहते हैं कि मैं तो खाली अनाज खिला रहा हूं गाय के, खाली गेहूं का दर्रा, मकई का दर्रा खिला रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं,
मेरा घर में बदबू मार रहा है और कोई सोने का सिक्का दे ही नहीं रहा है। गुरु भाई बहना, साहूकार तंग आके फिर से गाय को हका दिए। गाय उसी दरवाजा पे चल गई, उसी बुढ़िया के पास, और वही बुढ़िया रख ली। गुरु भाई बहना, गाय जो थी, गाय बुढ़िया को प्यार भरा मुख भरा आशीर्वाद दी। मामा, तूने मेरा सेवा किया हो, तेरा सातों जन्म स्वर्ग का प्राप्ति होगा और सुख भोगेगी। जिंदगी में तुम्हारा दुख कभी नहीं आएगा। तेरे दरवाजे से खूंटे से बंधी गाय कभी नहीं हटेगी। तेरे घर आंगन में अंधन लक्ष्मी भरा रहेंगे। गुरु भाई बहना, गौ माता के आशीर्वाद बुढ़िया के लग गया। बुढ़िया जो थी, जब अंतिम समय आया तो स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो थी, उनका बाल बच्चे भी खुश रहने लगे। गाय का अंतिम समय हुआ तो गुरु भाई बहना वो भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, लेकिन उनका परिवार कोई दुखी नहीं रहे। गौ का सेवा परम धर्म है गुरु भाई बहना। और जो बैसाख मास, कार्तिक मास गाय का पूजा करती है, वो सदा सुहागिन रहती है। गुरु भाई बहना, उसके कुल में कोई प्रकार के दुख नहीं आते हैं। गाय का पूजा परम धर्म है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और मेरा वीडियो आप सबसे पहले सुने। धन्यवाद।